अब देखिए दोस्तों, मैं यह बताऊंगा कि कुछ पेंशनर्स को भी बोनस मिलेगा दीपावली का। अब आप बोल रहे हैं हमको तो मिल भी गया एरियर, किसी को 2 महीने का मिल गया, किसी को 3 महीने का मिल गया। नहीं दोस्तों, मिल गया आपको, लेकिन फिर मिलेगा। रोड के किनारे घंटा बजाएंगे, वहां पे थैला रख देंगे, तो कोई ना कोई लोग हमारे जैसे कुछ ना कुछ पैसा जरूर रख जाएंगे, काफी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आपको पता ही है कि दीपावली आने वाली है और दीपावली से पहले सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश जारी कर दिया है। और आप बोर्ड में देख रहे हैं दोस्तों कि दिवाली का बोनस इन पेंशनर्स को भी दिवाली से पहले डबल एरियर। जी हां दोस्तों, मैंने यहां पर पेंशनर शब्द का भी इस्तेमाल किया है। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्या हमको भी दीपावली का बोनस मिल जाएगा, क्योंकि हम भी पेंशनर्स हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बाद में कई बोलेंगे सर मुझे कितना मिलेगा, मैं भी पेंशनर्स हूं और मेरा बोनस कब आएगा और कितना आएगा। तो पहले वीडियो को देख लेना और समझ लेना। सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि जो दीपावली का बोनस दिया जाता है सरकार की तरफ से, वह कर्मचारियों को दिया जाता है, यानी कि जो सर्विस में होते हैं उनको दिया जाता है, पेंशनर्स को नहीं दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ पेंशनर्स को भी दीपावली का बोनस मिलेगा, लेकिन पेंशन के बिहाफ पर नहीं दोस्तों, उनको मिलेगा सर्विस के बिहाफ पर। वो कैसे मिलेगा मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। इस चीज को दोस्तों आप वीडियो में समझ लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बाद में आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी आंखें ही थक गई कि हमको दीपावली का बोनस नहीं मिला। नहीं भी मिलेगा दोस्तों कुछ पेंशनर्स को, तो उनको इतना मैं जरूर बता दूं दोस्तों कि दीपावली से पहले आपको डबल एरियर मिलने जा रहा है। अब वो डबल एरियर कौन सा है, इस चीज को जरूर देख लेना दोस्तों। सबसे पहले मैं दीपावली के बोनस की बात करूंगा दोस्तों। ये देखिए, यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय का यह ऑफिस मेमोरेंडम है। 10 अक्टूबर को जारी किया गया है दोस्तों। ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, एडॉक बोनस जिसको बोलते हैं, टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फॉर ईयर 2023-24। अब इसमें दोस्तों साफ लिखा गया है, मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि जो ग्रुप सी के हैं, ग्रुप बी के हैं, नॉन गजेटेड एम्प्लॉय, तो उनको जो है ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत कवर किया गया है, ठीक है ना। उनका जो मंथली इमोलमेंट है उसके हिसाब से जो बोनस उनका 7,000 रुपए के करीबन उनका बनता है, ठीक है ना। तो द पेमेंट ऑफ एडॉक बोनस अंडर दीज ऑर्डर विल ऑल्सो बी एडमिसिबल। तो जो ये एडॉक बोनस का ऑर्डर है दोस्तों, वह आप देख लीजिए किस किस को भी एप्लीकेबल है, जो ये आदेश जारी किया गया है। क्योंकि आप कहेंगे हम तो उस डिपार्टमेंट के हैं, हमको भी मिलेगा। देखो जो ये ऑर्डर है इसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज भी शामिल हैं, आर्म्ड फोर्स यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सैन्य कर्मियों के लिए भी यह बोनस लागू है। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो दोस्तों हैं ही। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक जो मेन चीज है मैं आपको बता देता हूं। जो मैं आपको कह रहा था ना इसमें कि कुछ पेंशनर्स भी शामिल हैं, उसको मैं बारीकी से बताऊंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली दोज एम्प्लॉयज हु वर इन सर्विस एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 6 months of continuous service during the year 2023-24 will be eligible for payment under these order. Pro rata payment will be admissible to eligible employees for period of continuous service during the year from 6 months to a full year. The eligibility period being taken in term of number of month of service. और देखिए यहाँ पर जो है इसका जो प्रोरेटा बेसिस पर निकालने का जो फॉर्मूला है वह भी बताया गया है। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह बात क्या है। अच्छा दोस्तों, जो ऑफिस मेमोरेंडम में मेन चीज लिखी गई है वह क्या लिखी गई आप उसको समझिए। देखिए उसमें लिखा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान, पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 को जो सर्विस में थे, जिन्होंने कम से कम 6 महीना इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंटिन्यू सर्विस किया है, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक किया है, तो उनको बोनस दिया जाएगा। जिन्होंने कम किया होगा 6, 7, 8 महीना, तो उनको जो है प्रोरेटा बेसिस पर दिया जाएगा। प्रोरेटा बेसिस में आपको बताऊंगा अभी क्या होता है, कितना मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए 6 महीना कंटिन्यू सर्विस, अब देखिए लेकिन उसके लिए मैंडेटरी क्या है, 31 मार्च को वह सर्विस में होना चाहिए, 31 मार्च 2024 को। अब इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों, कोई हो सकता है देखिए जिनकी ज्वाइनिंग सर्विस में 1 अक्टूबर 23 को हुई हो और उन्होंने कंटिन्यू सर्विस की हो 31 मार्च 2024 तक। मतलब ये लास्ट डेट बता रहा हूं दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक, क्योंकि इसी में जो है 6 महीने होते हैं और उन्होंने कंटिन्यू सेवा दी है दोस्तों। अब अक्टूबर से पहले हुआ होगा सितंबर में,
या फिर जब भी हुआ अगस्त में, उनको तो खैर मिलेगा ही जिनकी 6 महीने। लेकिन लास्ट बता रहा हूं मैं दोस्तों, जो नया नया भर्ती हुआ है 1 अक्टूबर 23 से, जिन्होंने ज्वाइन किया और कंटिन्यू सर्विस की है 31 मार्च 24 तक, तो उनको दोस्तों 6 महीने का एरियर, ये जो बोनस है वह मिल जाएगा। इस चीज को समझ गए होंगे। लेकिन जिसकी कम होगी 6 महीने से कम, उसको नहीं मिलेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं यह बताऊंगा कि कुछ पेंशनर्स को भी बोनस मिलेगा दीपावली का, ठीक है ना। इस चीज को समझ लेना, अगर समझोगे नहीं तो बोलोगे हमारा बोनस कहां है। देखिए, जो इसमें शर्त है उस ऑफिस मेमोरेंडम में कि 31 मार्च 2024 को वो सेवा में होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च 24 को भी अगर रिटायरमेंट, उस दिन तो सेवा में ही था। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो 31 मार्च 24 से लेकर के सितंबर, अभी ये सितंबर गया है ना दोस्तों, तो 31 सितंबर 2024 तक भी रिटायरी हुए हैं दोस्तों, तो वो इस दायरे में आ जाते हैं। यानी कि अब तो वो पेंशन ले रहे होंगे, जो 31 मार्च को आ गए होंगे, 30 अप्रैल को आए होंगे, 31 मई को आए होंगे, तो पेंशन ही तो ले रहे होंगे दोस्तों। तो वो भले ही पेंशन ले रहे होंगे, लेकिन उनकी सर्विस इस फाइनेंशियल ईयर में पूरी थी दोस्तों। आप देख रहे होंगे 31 मार्च तक उन्होंने किया है, या फिर मई तक क्या होगा, जून तक क्या होगा, वो घर आ गए हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो उनको भी बोनस मिलेगा। किस चीज के बिहाफ पर मिलेगा? मैंने आपको कहा था ना दोस्तों कि पेंशन के बिहाफ पे नहीं मिलेगा कि वो पेंशनर हैं इसलिए मिल रहा है, उनको इस बिहाफ पर मिल रहा है कि वो 31 मार्च 2024 तक सेवा में थे, या फिर अप्रैल 24 तक सेवा में थे। लेकिन जो लास्ट कट ऑफ है दोस्तों 31 मार्च 24 है, यानी कि 31 मार्च 24 के बाद जो भी रिटायरी आए हैं वो भी शामिल हैं इसमें, बोनस उनको मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, माफी चाहूंगा लेकिन थोड़ा सा टॉपिक से बाहर निकलूंगा, उसके बाद इसी कवर करता हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले 5-7 दिन से तो हालांकि मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं वीडियो जरूर देखता हूं। तो कोई हमारे जो है यूट्यूबर अच्छी जानकारी दे रहे थे पेंशन के बारे में, तो मैं उनके कमेंट जब पढ़ता हूं दोस्तों, किसी ने वहां पर कमेंट किया था, और कमेंट किया था दोस्तों वो मुझे काफी बुरा लगा, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। हालांकि यहां मेरे वीडियो का टॉपिक नहीं है, फिर भी दोस्तों, क्योंकि मैं कड़वी बात बोलता हूं, सच्ची बोलता हूं और सीधा जवाब भी देता हूं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, किसी ने कमेंट किया उसमें कि झूठ मत फैलाओ, बाबा जी का घंटा सरकार देगी हर दम 1-1 घंटे। और दोस्तों यह एक बार नहीं किया गया उसकी तरफ से कमेंट, उन्होंने जो है, जब मैंने गिना कि कितने बार किया, तो वो कंटिन्यू उन्होंने 13 बार उस वीडियो में इस कमेंट को किया। आप खुद देख भी रहे हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप इस प्रकार के लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार की नकारात्मक सोच रखते हैं, गंदी सोच रखते हैं, इस प्रकार के कमेंट करते हैं? आप कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों कि कितने अच्छे वर्ड्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है, कि मतलब इनको सरकार से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि लिखते हैं कि सरकार आपको बाबा जी का घंटा देगी और हर घंटे में 1 घंटा देगी। तो दोस्तों मैं तो इन जैसे लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, एक ही बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो देखिए, जो आपका अधिकार है, जो आपके राइट्स हैं, जिस चीज के लिए आप एलिजिबल हैं, वो आज ना मिले, कल मिले, परसों मिले, लेकिन आपको मिलेगा जरूर दोस्तों। वो आपका हक है, उसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी सरकार हो दोस्तों। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप उस चीज की उम्मीद रखते हो, उस चीज के सपने देखते हो जिस चीज के लिए आप एलिजिबल हैं ही नहीं, तो आपको इस प्रकार का दुख, दिमाग में इस प्रकार की बातें जरूर आ सकती हैं। और इनके दिमाग में भी हो सकता है कुछ पॉलिटिकली भी इनका कुछ दिमाग जो है ओरिएंटेड हो, तब जाके इस प्रकार की बातें कर रहे हो। लेकिन अगर कर रहे हैं तो मेरी तरफ से तो इस प्रकार के लोगों के लिए, इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों के लिए एक ही जवाब है कि आपको अगर सरकार ने आज तक कुछ नहीं दिया है, और मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, इनको पेंशन भी मिल रही होगी, सब DADR भी समय समय पर मिल रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस प्रकार का कमेंट करते हैं, तो मेरा तो एक ही कहना है कि अगर आपको यह लगता है कि आपको सरकार घंटे देगी, हर घंटे में 1-1 घंटा देगी, तो पहली बात तो इतना घंटा आजकल जो है काफी महंगा होता है, आप उसको बेच करके भी कम से कम 500-600 रुपए का तो 1 घंटा आ जाता है, तो भैया आप तो पैसे वैसे ही कमा लोगे। दूसरा, अगर आपको रोजगार करना है, पैसे कमाने हैं, तो वो घंटे लेके रोड के किनारे भी बैठ सकते हैं। इनके लिए बोल रहा हूं मैं दोस्तों, जो इस प्रकार की सोच रख रहे हैं, रोड के किनारे घंटा बजाएंगे, वहां पे थैला रख देंगे, तो कोई ना कोई लोग हमारे जैसे कुछ ना कुछ पैसा जरूर रख जाएंगे, काफी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो बाबा जी बनकर घंटा बजाते रहिए, आपका भी धंधा चलता रहेगा। अब आते हैं टॉपिक की ओर। अगला जो प्रो रेटा की मैं बात कर रहा था, अब जैसे यहां पर बताया गया कि 1 साल का उस हिसाब से निकाला जाता है दोस्तों,
इमोलमेंट 1 महीने के, तो प्रोरेटा आप ये समझ लीजिए 1 साल का अगर इस प्रकार से निकलेगा ना दोस्तों कि 7,000 रुपए लमसम जैसा दिखा रहे थे वहां पर, तो अगर किसी ने 6 महीने की होगी या फिर 8 महीने की होगी तो आप इसका गुणा कर लीजिए कि 7,000 का गुणा 8 महीने की है जिन्होंने, तो प्रोरेटा बेसिस ऐसे निकलता है दोस्तों, 8 महीने बटे 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो उनको 4,666 रुपए मिल जाएगा। जिसने 6 महीने करी होगी दोस्तों तो आप ये इस फॉर्मूले से निकाल करके उनको 3,500 रुपए मिल जाएगा। उसी प्रकार से जिसने 7 महीने की होगी, 9 महीने की होगी, 10 महीने की होगी तो उनका उस हिसाब से निकल जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मंथली इनरोलमेंट है उस हिसाब से निकाला जाएगा, फिर भी ये मोटा मोटा है दोस्तों, ये तकरीबन है, क्योंकि 1 महीने को 3.4 दिन का माना गया है इस कैलकुलेशन के लिए। तो इस चीज को तो पहले आप समझ गए होंगे। दूसरा दोस्तों, जो 31 मार्च 2024 से पहले आए हैं क्या उनको नहीं मिलेगा? क्योंकि कई बोलेंगे जी हम तो फरवरी में आए थे, यानी कि हमने भी तो सर्विस की है, तो इसका जवाब भी दिया है दोस्तों, मिलेगी उनको भी। कोई फरवरी में आ गया या जनवरी में आ गया, लेकिन किस कंडीशन में मिलेगी वो यह है दोस्तों। देखिए, वेदर द एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ एडॉक बोनस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखिए इसमें सवाल जो पूछा गया है कि एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन प्योरली टेम्पररी एडॉक बेसिस, यस इफ देयर इज नो ब्रेक इन सर्विस, एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस और एक्सपायर्ड बिफोर 31 मार्च 2024। यहां पर यह भी सवाल क्लियर किया गया है कि यदि कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है 31 मार्च से पहले सर्विस से, या फिर रिटायर हो जाता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनको भी एडॉक बोनस मिलेगा? तो यहां पर देखिए इसका जवाब, एज ए स्पेशल केस only those person who superannuated or retired on invalidation on medical ground। देखिए, कोई मेडिकल ग्राउंड पर इनवैलिड आउट हो जाता है उससे पहले 31 मार्च पहले, तो उनको बोनस मिलेगा। दूसरा है और डाइड बिफोर 31 मार्च 2024, या फिर सर्विस के दौरान 31 मार्च 2024 से पहले मृत्यु हो जाती है उनकी, उन्होंने 6 महीना पूरा कर लिया है, तो उनको भी मिलेगा, लेकिन प्रोरेटा बेसिस पे मिलेगा दोस्तों। किसी का 9 महीना रहा होगा, 10 महीना रहा होगा, जितना भी रहा होगा, उनको मिलेगा प्रोरेटा बेसिस पर ही, और उनकी कम से कम उस फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने की कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए। तो आई होप कि इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, जिनको बोनस नहीं मिल रहा है तो उनको क्या मिलेगा। अब आपको पता है दोस्तों कि अभी डीए और डीआर का अनाउंसमेंट होना है। बेसिकली कैबिनेट की तरफ से इसे अप्रूव नहीं किया गया है, सारे कर्मचारी और पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब इसका बहुत ही जल्दी कैबिनेट की तरफ से अप्रूव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है दोस्तों 2-4 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाए। तो अब अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो आपको मिलेगा डबल एरियर, ठीक है ना। डबल एरियर क्या मिलेगा दोस्तों? एक तो मिलेगा डीए-डीआर का, कौन सा वाला दोस्तों? जुलाई से लेकर सितंबर का, क्योंकि जो एआईसीपीएन के आंकड़े बोलते हैं कि आपके 3% बढ़ने जा रहा है, तो उस हिसाब से दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर का 3 महीने का 3% की दर से आपको डीए पेंशन, जो सर्विंग है उनको तो डीए मिलेगा, और जो पेंशनर्स हैं उनको डीआर मिलेगा। इसका एरियर मिलेगा 3 महीने का, वो आपको दीपावली से पहले, पेंशन से पहले आपके खाते में आ जाएगी, ठीक है ना, अगर जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल हो जाता उसके बाद, ठीक है। और आई होप कि बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, दूसरा मिलेगा आपको, जो डबल एरियर की बात कर रहा था मैं, OROP 3 का एरियर। अब आप बोल रहे हैं हमको तो मिल भी गया एरियर, किसी को 2 महीने का मिल गया, किसी को 3 महीने का मिल गया। नहीं दोस्तों, मिल गया आपको, लेकिन फिर मिलेगा। अब फिर कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। जो आपको OROP का एरियर मिला है दोस्तों, OROP 3 का, किसी को पिछले महीने मिल गए थे, 2 महीने का एरियर मिला उनको, और उनकी पेंशन रिवाइज होकर के आ गई, और किसी को इस महीने मिला, उनको 3 महीने का एरियर मिला, ठीक है ना, और उनकी पेंशन भी रिवाइज होकर के आ गई, लेकिन फिर उनको जो है एरियर मिलेगा। कौन सा मिलेगा मैं बताता हूं। देखिए, जो आपको एरियर मिला है ना, OROP 3 का एरियर 2 या 3 महीने का, वो मिला है आपको 50% डीआर उस पर मिला है, 50% की दर से आपको जो महंगाई राहत है उस पर मिली है। लेकिन जैसे ही आपका ये बढ़ जाता है, महंगाई दर, महंगाई राहत बढ़ जाती है आपकी, तो 3% का और मिलना है उस पर, 3 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर का। यानी कि जो बचा हुआ है 50% मिल गया है, अब केवल 3% जो भी होगा उसका डिफरेंसेज का, वो आपको मिलना है, ठीक है ना। आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जो 3% है उसका जो एरियर है 3 महीने का,
वो भी आपको मिलना है इसके बाद में। जैसे ही जो है आपका DADR का कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो दोस्तों पूरी मशीनरी लग जाएगी जल्दी से जल्दी, और दीपावली से पहले पहले आपका इन चीजों का एरियर आपके खाते में डालना शुरू कर देगी। तो दोस्तों हमारी तो पूरी यही उम्मीद है। तो बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, आपकी समझ में कुछ आया हो ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बेल आइकन का घंटा, यहाँ पर भी घंटा होता है दोस्तों, वो भी दबाना पड़ता है ताकि जो है आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियोज देखते रहते हैं। यहीं पर वीडियो अपनी समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।